हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी करना होता है और पीजी करने के लिए कहाँ से एमबीबीएस करें ताकि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले पीजी में। इंटरनल कोटा, यूनिवर्सिटी कोटा, ये सब क्या होता है और इसका आगे की पढ़ाई के लिए क्या बेनिफिट है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चैनल पे अगर जो न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9355388677 इस पे व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल की सुविधा अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल हमारे साइट से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हमारे पेड पैकेज में सबसे छोटा पैकेज है। उसका बेनिफिट क्या है, उसमें पिछले साल के और 2023-2024 के कंप्लीट डेटा, जिसमें आप कोई भी कॉलेज निकाल लें उसका कट ऑफ, जैसे मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये आपको वेबसाइट जिसका एक्सेस मिलेगा स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल के अंदर। इसमें कॉल सपोर्ट की सुविधा नहीं होती है, आप क्वेरी नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, लेकिन आपको डेटा सारी मिलेंगी। क्लोजिंग रैंक में आपको पार्टिकुलर स्टेट में जितने भी कॉलेज है उसमें डिफरेंट कोटा होते हैं, जैसे मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, गवर्नमेंट कोटा। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ गई थी, उसका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, पिछले 2 सालों का फ़ीस स्ट्रक्चर का अलग से डिटेल्स इसमें रहता है। और एलिजिबिलिटी रूल्स, आप कॉलेज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड रहेंगे जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। और अदर पेड पैकेजेज हैं। चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, बात करते हैं। एमबीबीएस एक बिगिनिंग है आपके मेडिकल कैरियर में। अगर एमबीबीएस करके आप वहीं पे रुक जाते हैं तो इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर द मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एमबीबीएस करने पे, सिर्फ एमबीबीएस करने में बहुत ज़्यादा सिचुएशन है मार्केट में, और ज़्यादा अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे और ना तो ज़्यादा प्रेस्टीज है। जैसे पहले बोलते थे कि एमबीबीएस डॉक्टर है अराउंड 15 ईयर्स बिफोर, अब उसका कोई क्रेज नहीं है, कोई उसका उतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि देयर आर लाइक नॉट लैक्स, देयर आर 50 more than 50 lakhs to 1 CR एमबीबीएस डॉक्टर्स नाउअडेज। ओके, और उसमें से बहुत लोगों ने पीजी कर लिया, तो आपको पीजी तो करना ही है। तो अल्टीमेटली योर टारगेट शुड बी पीजी। और पीजी करने के लिए कहाँ से एमबीबीएस करें कि आगे के राह आसान हो, तो इसी पे आज का वीडियो निर्धारित है। neetmentor.co.in यहाँ पे विजिट करके आप हमारे डिटेल्स और टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, जो एडमिशन हमारे थ्रू हुए हैं पीजी और यूजी के। हम लोग काउंसलिंग पीजी, यूजी, सुपर स्पेशलाइजेशन, एमडीएस सभी की प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो टीम है उनको कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी होती है। बात करें कि इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या होता है, ये जितनी भी कोटा हैं इस काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर पार्टिकुलर सेट ऑफ कैंडिडेट्स। एक विशेष तरह के कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरी एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, उनके लिए इतनी सीट रिजर्व रहती है। कोटा का मतलब यही होता है। इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या होता है कि पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपने एमबीबीएस किया है तो उस इंस्टीट्यूट में आपके लिए कुछ सीट रिजर्व हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, जिन्होंने उस इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस किया है। सपोज फॉर द पार्टिकुलर ईयर 50 स्टूडेंट्स वहाँ से एमबीबीएस करके निकले, तो उसमें कुछ सीटें उन 50 कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, बाकी ओपन रहेगी, बाकी कहीं से भी कोई आ सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशनल कोटा कहाँ कहाँ पे रहता है, जितने भी एम्स हैं, दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट भी नहीं है, पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, जिपमर पौंडीचेरी और जिपमर कराईकल, इन सब इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो इनसे जो बच्चे करते हैं उनका मेरिट ऑलरेडी हाई रहता है, और डेफिनेटली वो पीजी का एग्ज़ाम भी देंगे तो उसमें भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो अगर चाहें, अगर इन सब इंस्टीट्यूट का बेनिफिट नहीं भी लेते हैं तो भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हर एक कैंडिडेट का एक आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, उनका एक मेरिट होता है,
वो बचपन से लेकर के जब तक वो जीवित रहते हैं उनका एक सोचने का स्तर सब अलग अलग होता है। हर एक को अपना एक लिमिट समझना चाहिए कि मेरा लिमिट इससे ऊपर नहीं है, इससे ज़्यादा हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो एम्स में एडमिशन ले पा रहे हैं एमबीबीएस में, वो पीजी में अच्छा ही करेंगे अगर उनको टाइम दिया जाए पढ़ने का। तो बात करते हैं यूनिवर्सिटी कोटा का। यूनिवर्सिटी कोटा उस कोटे को कहते हैं कि अगर आपने पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेज आते हैं सभी में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं होती, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेज आते हैं और हर एक कॉलेज में सीट रहती हैं, हर एक कॉलेज में एडमिशन होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है UCMS, लेडी हार्डिंग, मैमसी। तो इन सब में से कोई कॉलेज, ये सारे ऑलरेडी टॉप कॉलेजेज हैं दिल्ली के, अगर इनमें से कोई कॉलेज में आपने पढ़ाई की है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो इसमें यूनिवर्सिटी कोटा अप्लीकेबल होता है। मतलब आपने अगर मैमसी से किया तो आपको कोटा और बेनिफिट UCMS और लेडी हार्डिंग दोनों में मिलेगा, और मैमसी में तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशनल कोटा होती है अगर मैमसी में फॉर एग्जांपल, तो आपको UCMS में बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंस्टीट्यूशनल कोटा और यूनिवर्सिटी कोटा का। उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली का, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल और RML आता है। BHU गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है। अब बात करते हैं नीट PG सीट्स। ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा या यूनिवर्सिटी कोटा का बेनिफिट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, उन इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो पाया ड्यू टू रैंक उतना अच्छा नहीं था, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए 50% MBBS में ओनली 15% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, लेकिन PG काउंसलिंग में 50% आधी सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाती है, रेस्ट स्टेट काउंसलिंग से। ठीक है। तो आपको MBBS में एडमिशन लेना है और ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ले रहे हैं तो उन स्टेट को प्रीफर करना चाहिए जहाँ पे आपको आगे की पढ़ाई के लिए बेनिफिट हो। जैसे 2 स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, एक दिल्ली का और एक लेते हैं MP का। तो दिल्ली से पढ़ाई करने पे आपको दिल्ली का कोटा लगेगा PG के एडमिशन के लिए, और MP से पढ़ाई करने पे MP के स्टेट कोटा में एलिजिबिलिटी बनेगी। ठीक है। अब दोनों में से कहाँ ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें अगर देखें तो एक बात और आती है कि अगर दिल्ली से करें तो दिल्ली में तो टॉप कॉलेजेस हैं, फिर तो हम उसकी बात करेंगे ही नहीं कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो। ये भी वैलिड पॉइंट है। अगर आपको MBBS में टॉप कॉलेज मिल रहे हैं तो आपकी कैलिबर तो उतनी ऑलरेडी है कि PG में गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोनों कॉलेजेस के बीच में या दोनों कॉलेज के कट ऑफ के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो किसको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा MP के कॉलेजेस से। लेकिन अब MP और महाराष्ट्र की बात करें या कर्नाटका या आप बात कर ले उत्तराखंड की, बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं, सारे स्टेट्स आ जाते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो अब उसको कैसे हम प्रिडिक्ट करें, कैसे हम पता लगाएं कि कहाँ से PG का बेनिफिट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो उस स्टेट को चूज करें जहाँ PG की सीट ज़्यादा हो, और सिर्फ सीट ही नहीं ज़्यादा हो, वहाँ पे PG की कट ऑफ जो कट ऑफ है, जैसे अभी आप देखते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किस स्टेट की कट ऑफ सबसे हाई रहती है, दिल्ली, केरला, राजस्थान। ठीक है। किसकी सबसे लो रहेगी, लाइक आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब की लो रहेगी। तो उसी तरह से PG में किसका हाई रहता है, किसका लो रहता है। कुछ स्टेट से आप अगर UG करते हैं तो वहाँ पे सेमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज भी होते हैं। अगर मान लीजिए आपको PG में प्रिपरेशन का उतना टाइम नहीं मिला या ड्रॉप ज़्यादा लेने का ऑप्शन उस समय नहीं है, आपको PG कंटिन्यू करना ही करना है ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, तो आप सेमी प्राइवेट में ही जा सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। बात करते हैं कुछ लो मेरिट स्टेट। ठीक है। कुछ लो मेरिट स्टेट, लो मेरिट कहने का मतलब जिसमें मेरिट लो होने पे भी एडमिशन हो जाता है, और कुछ हाई मेरिट स्टेट जैसे कर्नाटका। अगर हाई मेरिट स्टेट की बात करें, दिल्ली, राजस्थान, केरला, UP, बिहार, ये सब हाई मेरिट स्टेट है। वहीं पे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये लो मेरिट स्टेट हैं। मतलब इसमें अगर स्टेट कोटा का बेनिफिट आपने लिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 2-4 मार्क्स कम भी आए, 2-4-5 हज़ार रैंक पीछे भी आ गया तो भी आपको सीट मिल जाती है क्लिनिकल की, इन कंपेरिजन विद अदर स्टेट और इन कंपेरिजन विद ऑल इंडिया काउंसिलिंग। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस किस में है या सेमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस किस में है? देखिए, पहली बात कि महाराष्ट्र में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं एमबीबीएस के लिए? जो वहाँ से 12th किए हैं और वहाँ के रहने वाले हैं। बाहर वाले ओनली एनआरआई कोटा के लिए जा सकते हैं। जो महाराष्ट्र से यूजी कर लेते हैं, या तो आपने ऑल इंडिया के थ्रू किया, ऑल इंडिया के थ्रू जाएंगे तो वहाँ के स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी है एज पर द रूल फॉर पीजी काउंसलिंग। और वहाँ पे सेमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी फ़ी 6 लाख से 11-12 लाख तक होती है। तो अगर आपका बजट है उतना पर ईयर और आपको लोन भी मिल जाती है पीजी में, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिल पा रहा है तो सेमी प्राइवेट का ऑप्शन है। अदरवाइज आप जाएंगे ओपन स्टेट काउंसलिंग के लिए तो 20 लाख 25 लाख आपको खर्च पड़ेगा। तो अगर आपकी स्कोर थोड़े से कम रहें तो आप सेमी प्राइवेट के लिए जा सकते हैं, अगर साल वेस्ट नहीं करना है, ईयर वेस्ट नहीं करना है तो। उसके बाद कर्नाटका में भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। आंध्र प्रदेश में ऑप्शन रहता है, वहाँ फ़ी काफ़ी कम रहती है सेमी की। तेलंगाना में भी ऑप्शन है, तमिलनाडु में भी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ठीक है, तो अगर ऐसा देखते हैं कि नहीं पीजी के लिए हम कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं प्राइवेट के लिए, तो ये सब स्टेट्स का बेनिफिट मिलता है। ऐसे अगर पार्टिकुलरली आपको सिनारियो वाइज आपके पार्टिकुलर केस को समझ करके हमारी टीम आपको सही सजेशन दे सकती है कि आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। कंसिडरिंग कि अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर पीजी का बेनिफिट दिखना चाहिए कि नहीं, अगर कॉलेज उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ पे से करना चाहिए। तीसरा फैक्टर ये भी होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे स्टेट से हमने कर लिया जहाँ पीजी का बेनिफिट तो ज़्यादा मिल रहा है लेकिन एमबीबीएस में उसका एनवायरनमेंट उतना सही नहीं, ज़्यादा टॉक्सिक लेवल है, वहाँ का टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा थ्रू आउट 5.5 ईयर्स। तो क्या चूज करना चाहिए, बेहतर क्या होगा और कितना बेनिफिट मिल पाएगा पीजी के लिए, उस बेनिफिट के लिए हमें कितना अच्छा रैंक लाना होगा। ऐसा नहीं कि सभी को बेनिफिट मिलेगा, आप पीजी में जा कर के जस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे तो भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे रैंक तो लाने ही होंगे, अच्छे से अच्छे रैंक लाने होंगे, थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि 10-15 मार्क्स से स्लिप कर रहे हैं तो बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्क्स लाए आधा और बोल रहे हैं कि मैंने तो यहाँ से यूजी किया था तो पीजी के बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बेनिफिट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या सेमी के लिए आपके रैंक के अनुसार से ही मिलता है, अगर रैंक अच्छा हो तो ही मिल पाएगा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स में नंबर ऑफ पीजी सीट्स हाईएस्ट हैं, लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ हाईएस्ट से मैटर नहीं करता है, वहाँ का कट ऑफ कैसे जाता है। जैसे यूपी का कट ऑफ थोड़ा हाईयर साइड ही रहता है, तमिलनाडु का कट ऑफ लो रहेगा, लेकिन तमिलनाडु अगर आप साउदर्न स्टेट्स बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज लैंग्वेज इशू और कई प्रॉब्लम्स आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पीजी का बेनिफिट मैक्सिमम होता है। जैसे मध्य प्रदेश, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन इस बार होनी है यूजी में भी और पीजी में भी, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चल जाएगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बस पेपर पे लिखा गया। ठीक है, उसका क्या मतलब निकालते हैं, कितने फेजेज में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस पर पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस रूल को अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाए, अब मैं बात करूं तो एमपी मोस्ट बेनिफिशियल स्टेट है, क्योंकि एक तरह से वो क्लोज स्टेट है और बाहर वाले कैंडिडेट्स को क्लिनिकल की प्राइवेट की सीट भी नहीं मिल पाती है, अंदर वालों को इतना बेनिफिट होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब में भी बेनिफिट होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इन सब स्टेट से पीजी करने पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टेट की कोटा की बेनिफिट मिल जाएगी और स्टेट कोटा में कट ऑफ जो है वो लो जाती है। तो ये रही कि कहाँ से आप एमबीबीएस करेंगे तो पीजी में आपको बेनिफिट मिलेगा, इंटरनल कोटा क्या होती है और यूनिवर्सिटी कोटा क्या होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर
शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थोड़ा सा हमें वो माइंडसेट रखना होगा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का होता है कि अगर आपने किन्हीं से कुछ लिया है तो देना चाहिए। एक लाइक देने से आपका भी मोरल हाई रहेगा कि आई डिडंट वॉच दिस वीडियो फॉर फ्री, आई इवन गिव समथिंग, एटलीस्ट अ लाइक। ओके, थैंक you very much for your time. We will meet again soon. Thank you.